दोस्तों, आज हम बात करेंगे चांद की सैर पर निकले हमारे दूतों की, हमारे रोवर्स की। ये वो मशीनें हैं जिन्होंने हमारे सपनों को हकीकत में बदलने का काम किया है। ये वो बहादुर मशीनें हैं जिन्होंने धरती से उड़ान भरी और चांद पर कदम रखा। इनका सफर आसान नहीं था, लेकिन इनकी मेहनत और तकनीक ने हमें चांद की सतह पर पहुंचाया। इन रोवर्स ने चांद के कई राज खोले हैं। इन्होंने हमें चांद की सतह, उसकी मिट्टी और वहां के वातावरण के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी है। चांद हमेशा से इंसान के लिए एक रहस्य बना हुआ है। प्राचीन काल से ही हम चांद को देखकर उसकी कहानियां बनाते आए हैं। हम सदियों से चांद को देखते आ रहे हैं, उसकी कहानियां सुनते और सुनाते आ रहे हैं। लेकिन असली जानकारी हमें तब मिली जब हमने वहां अपने रोवर्स भेजे। लेकिन चांद को वाकई समझने के लिए हमें वहां जाना था, उसके करीब जाना था। रोवर्स ने हमें यही मौका दिया। इन्होंने हमें चांद की सतह पर चलने का अनुभव दिया और वहां की मिट्टी और चट्टानों के नमूने इकट्ठे किए। ये हमारी आंखें बने जो चांद की दुनिया को देख सकें। इन्होंने हमें चांद की सतह की तस्वीरें भेजी और वहां के वातावरण की जानकारी दी। इन्होंने तस्वीरें भेजी, मिट्टी के सैंपल लिए और कई जरूरी जानकारियां इकट्ठी की। इनकी मदद से हमें चांद के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला। आइए इस सफर पर निकलते हैं और जानते हैं इन रोवर्स की कहानी, इनकी टेक्नोलॉजी और इनकी खोजों के बारे में। इनकी मेहनत और समर्पण ने हमें चांद के रहस्यों को समझने में मदद की है। चांद पर रोवर भेजने वाला पहला देश सोवियत संघ था। 1970 में लूनोखोद 1 नाम का रोवर चांद पर उतरा। यह एक बहुत बड़ी घटना थी। लूनोखोद एक दिखने में किसी बड़ी सी गाड़ी जैसा था, जिसके 8 पहिए थे। यह आहिस्ता आहिस्ता चांद पर चला और 11 महीनों तक काम करता रहा। इस दौरान लूनोखोद 1 ने हजारों तस्वीरें भेजी और चांद की मिट्टी का अध्ययन किया। इससे वैज्ञानिकों को चांद की बनावट समझने में बहुत मदद मिली। लूनोखोद 1 की सफलता ने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि इंसान चांद पर रोवर भेज सकता है और उससे जानकारियां ले सकता है। लूनोखोद 1 के बाद सोवियत संघ ने कुछ और रोवर्स भी चांद पर भेजे। इनमें से लूनोखोद तो सबसे कामयाब रहा। लूनोखोद 2 पहले रोवर से भी ज्यादा एडवांस्ड था। यह तेज चलता था, ज्यादा दूर तक जा सकता था और अच्छी तस्वीरें ले सकता था। इस रोवर ने चांद की सतह के बारे में बहुत नई नई बातें बताई। इसने पहाड़ियों, गड्ढों और मैदानों की तस्वीरें भेजी, जिससे वैज्ञानिकों को चांद का इतिहास समझने में मदद मिली। सोवियत संघ के ये रोवर्स चांद के रहस्यों को जानने की दिशा में एक बड़ा कदम थे। सोवियत संघ के बाद अमेरिका ने भी चांद की खोज में बहुत बड़ा रोल निभाया। अमेरिका ने अपने अपोलो मिशन के तहत कई अंतरिक्ष यात्रियों को चांद पर भेजा। अपोलो 15, 16 और 17 मिशन के दौरान अंतरिक्ष यात्री अपने साथ लूनर रोविंग व्हीकल लेकर गए थे। ये रोवर्स चांद पर चलने वाली छोटी गाड़ियां थीं, जिनकी मदद से अंतरिक्ष यात्री दूर तक जा पाते थे और ज्यादा सैंपल इकट्ठा कर पाते थे। इन रोवर्स की मदद से अमेरिका ने चांद से सैकड़ों किलो पत्थर और मिट्टी के सैंपल धरती पर लाए। इन सैंपलों ने वैज्ञानिकों को चांद की उत्पत्ति और विकास को समझने में बहुत मदद की। 21वीं सदी में चीन भी अंतरिक्ष की खोज में एक बड़ी ताकत बन गया है। चीन ने अंतरिक्ष में अपनी उपस्थिति को मजबूत करने के लिए कई महत्वाकांक्षी परियोजनाएं शुरू की हैं। इनमें से सबसे प्रमुख है उनका चांगे मिशन, जो चंद्रमा की सतह पर अनुसंधान और अन्वेषण के लिए समर्पित है। चीन ने अपने चांगे मिशन के तहत चांद पर कई यान भेजे हैं, जिनमें लैंडर और रोवर्स शामिल हैं। इन मिशनों का उद्देश्य चंद्रमा की सतह का अध्ययन करना, वहां की मिट्टी और चट्टानों का विश्लेषण करना और चंद्रमा के बारे में नई जानकारियां जुटाना है। चांगे 3 मिशन ने 2013 में यूटू नामक एक रोवर को चांद पर उतारा। यह रोवर चंद्रमा की सतह पर घूमकर विभिन्न प्रकार के डेटा एकत्रित करता है। यूटू ने चांद की सतह की तस्वीरें ली और मिट्टी की जांच की। इसके द्वारा भेजी गई तस्वीरें और डेटा वैज्ञानिकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हुए हैं। इसके बाद चांगे 4 मिशन ने 2019 में चांद की सतह से नमूने इकट्ठा करके धरती पर भेजे। यह मिशन चंद्रमा के दूरस्थ हिस्से पर उतरा, जो पहले कभी नहीं हुआ था। यह एक बहुत बड़ी कामयाबी थी, क्योंकि इससे पहले किसी भी देश ने चांद के इस हिस्से से नमूने नहीं लाए थे। इन नमूनों का विश्लेषण करके वैज्ञानिकों को चंद्रमा की उत्पत्ति और विकास के बारे में नई जानकारियां मिली। चीन के चंद्र अभियान वैज्ञानिक खोजों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इन सैन्य अभियानों ने न केवल चीन को अंतरिक्ष अनुसंधान में अग्रणी बनाया है, बल्कि पूरी दुनिया को चंद्रमा के बारे में नई और महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान की हैं। भविष्य में चीन और भी अधिक महत्वाकांक्षी चंद्र मिशनों की योजना बना रहा है,
जो अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छू सकते हैं। भारत ने भी चांद की खोज में अपना योगदान दिया है। 2008 में भारत ने चंद्रयान 1 नामक यान चांद पर भेजा था। इस मिशन ने चांद पर पानी होने की पुष्टि की, जो एक बहुत बड़ी खोज थी। इसके बाद 2019 में भारत ने चंद्रयान 2 मिशन लॉन्च किया। इस मिशन में एक लैंडर और प्रज्ञान नामक एक रोवर शामिल थे। हालांकि लैंडर की लैंडिंग के समय कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी, लेकिन इस मिशन ने भी हमें चांद के बारे में बहुत कुछ नया बताया। हर देश ने अपने रोवर्स को अलग अलग तरीके से बनाया है। हर रोवर की अपनी खासियत होती है। कुछ रोवर्स तेज चलते हैं तो कुछ ज्यादा वजन उठा सकते हैं। कुछ रोवर्स में ज्यादा एडवांस्ड कैमरे लगे होते हैं तो कुछ में मिट्टी की जांच करने वाले उपकरण। लेकिन सभी रोवर्स का एक ही मकसद होता है, चांद के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी जुटाना। ये रोवर्स चांद की सतह की बारीकियों को समझने के लिए भेजे जाते हैं, ताकि हम चांद के इतिहास और उसकी संरचना के बारे में और अधिक जान सकें।